नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी या कोई भी एग्जाम लीजिए जिसमें भी हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है यानी कि इतिहास का क्वेश्चन आता है, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिना वो पेपर नहीं बन सकता। ठीक है, तो इससे जो भी जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसमें मैंने जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, अधिवेशन कब हुआ, कब कैसे स्थापना हुआ, क्या हुआ, अधिवेशन में क्या क्या हुआ, अध्यक्षता किसने की, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो उस अधिवेशन से संबंधित है, वो सभी चीजें मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो उसको आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा। अगर आप मान लीजिए अगर पढ़े लिखे हैं, मतलब कि पढ़े हुए हैं अगर इस टॉपिक को, या बुक से ही पढ़े हुए हैं, तो आप क्वेश्चन कीजिए, अच्छा लगेगा। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहले सब्सक्राइब कर लेगा और उसके बाद लाइक कर लेना, उसके बाद भी शेयर भी कर देना। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसमें जो है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन एक्चुअली इसको पुणे के लिए प्लानिंग किया था, पुणे में करने के लिए। लेकिन हुआ क्या, वहां पर प्लेग बीमारी फैली हुई थी, जिस कारण से इसको बॉम्बे से शिफ्ट कर दिया गया। और बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका आयोजन किया गया। इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव भाग लिए थे। महिलाएं नहीं थी इसमें। महिलाएं कब पहली बार आई थी वो भी इसमें बताया गया है, तो प्रीवियस वीडियो में देखिए, उसमें सब कुछ मिलेगा। नेक्स्ट, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जैसे लखनऊ की बात किया जाए तो लखनऊ का अगर फेमस अधिवेशन का इसमें हम बात करेंगे, तो फेमस अधिवेशन जो था 1916 का अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें क्या है, नरम दल, गरम दल दोनों मिल गए। उसके बाद फिर कांग्रेस के साथ साथ क्या, मुस्लिम लीग मिल गई थी। इसमें जो है एनी बेसेंट हो गई, बाल गंगाधर तिलक जी हो गए हैं, एनी बेसेंट जी हो गए हैं, और उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, इन लोगों का बहुत, मतलब कि बहुत बड़ा रोल था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी। तो दादा भाई नौरोजी का जब तीसरा और अंतिम अधिवेशन, जिसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे, कब बने थे, 1906 में। यहीं पर उन्होंने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था, फर्स्ट टाइम कब किया गया। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक, बाकी 1985 में तो लाहौर अधिवेशन हुआ नहीं, ये तो पहले यही गलत है। उसके बाद कलकत्ता अधिवेशन 86, 86 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने इसकी भी अध्यक्षता किए थे। 1886 का जो पहली बार दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किया था। उसके बाद कब किया, तो 1893, सॉरी हाँ 1893 में। इसके बाद फिर 1906 यहाँ पर ऊपर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। देखिए लाहौर कांग्रेस अधिवेशन पहले हुआ कब था, तो 1900, तो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और इसी में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था, उसके बाद आप समझ रहे हैं, बाप बेटा मिल करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरोजिनी नायडू जी को थोड़ा देख लेते हैं। सरोजिनी नायडू जो है, ये पहली, इसका पहले तो आंसर आप मान लीजिए, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सरोजिनी नायडू जी 1925 की बात है, कांग्रेस की अध्यक्षता अध्यक्षता इन्होंने किया था। कौन सा अधिवेशन था, कानपुर, कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन। अच्छा, सरोजिनी नायडू जो है, ये पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो पूछिएगा आपकी सर पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जी थे, एनी बेसेंट जी थी। और इन्होंने कब, तो 1917 का अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसी में जो है, जो एनी बेसेंट का 1917 का अधिवेशन था, कहाँ था, कलकत्ता में हुआ था। कहाँ, कलकत्ता। इसी में कांग्रेस ने तिरंगे झंडे को अपनाया था, कांग्रेस ने अपनाया था तिरंगे झंडे को। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। महात्मा गांधी जी महान आत्मा है। इन्होंने 1924 के बेलगांव, कर्नाटक में एक जगह है बेलगांव, वहीं उसकी अध्यक्षता इन्होंने संभाला था 1924 में।
बस एक ही बार बने वो कांग्रेस में, बाकी उसके बाद फिर किनारे निकल गए। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हमने कई बार देखा है, इस वीडियो में नहीं, इसके पहले वाले वीडियो में जिसमें हम कांग्रेस के बारे में बताया था, तो इसके सबसे पहले अध्यक्षता जो किए थे वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी जी ने। एओयू में जो है इसके सेक्रेटरी भी थे और फाउंडर मेंबर थे। ठीक, स्थापना इन्होंने किया था एओयू में ने। एक्चुअली एक क्या थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, और दूसरे में क्या है, पक्षी विज्ञान, यानी कि एक वैज्ञानिक थे, पक्षी विज्ञान से संबंधित थे। इन्होंने यहाँ पर आए थे अपना काम करने के लिए, तो यहाँ पर इन्होंने मिल गया एक तरफ से, जो भी बोलिए, ये भी एक तरफ से कहिए ब्रिटिश का ही उगाया गया दिमाग था एक तरफ से, जो भी हो। दादा भाई नौरोजी को आप जानते ही हैं। उसके बाद एस एन बनर्जी, देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की बात करें, इन्होंने एक बार अधिवेशन किया था कब, 1895 में। कहाँ पर, पूरे किया अधिवेशन में, वहां पर 1895 में एस एन बनर्जी। तो कभी कभी पूछ लेता है कि एस एन बनर्जी ने कब कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किस ईयर की थी, तो 1895 की बात है, सॉरी 1900 नहीं, 1895, अब पूरे के अधिवेशन में किया था। ठीक, और दादा भाई नौरोजी का आपको पता है ये 3 बार है, कब कब, 1886 पहला वाला कहाँ पर, कलकत्ता। फिर उसके बाद फिर कब आता है, 1893 कहाँ पर, फिर होता है 1800, सॉरी 1906 में, ये भी कलकत्ता में होता है। और 1800 जो, सॉरी यार 1893, 1900 क्यों यार, 1893 का ये था, 1893 कहाँ पर, लाहौर, लाहौरी, लाहौर। ठीक, तो ये ध्यान में रखिए ये तीनों चीज, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में ये चीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो देखिए राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था सन 1921 के कोलकाता अधिवेशन में, और किसके द्वारा गाया गया था, रविंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। तब ध्यान में एक बात और आएगा आपके मन में कि वंदे मातरम कब गाया गया। तो वंदे मातरम जो है 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी, और ये हुआ कहाँ था, तो कलकत्ता, वही कोलकाता या कलकत्ता बोलिए, जो भी है। तो यहाँ से वंदे मातरम का भी आपका टेंशन खत्म, और जनगण मन, यानी कि राष्ट्रगान अपना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। इसमें जो है अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण, पंडित बिशन नारायण धर द्वारा अध्यक्षता की गई थी। ठीक, सूरत अधिवेशन आपको पता ही है कब हुआ था, 1907 में सूरत अधिवेशन। इसी में आपका कांग्रेस में दो गुट बन गए, नरम दल अलग, गरम दल अलग, मतलब कि विभाजन हो गया था। 1917 कलकत्ता अधिवेशन एनिवेशन पिछले बात किया गया, 1916 का लखनऊ अधिवेशन जिसमें दोनों जुड़ गए। ठीक है, अच्छा 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष ने किया था, घोष जी ने किया था। ठीक है, और लखनऊ में कौन अध्यक्षता किया था, तो अंबिका चरण मजूमदार। कोलकाता 1917 एनिवेशन आपको सब पता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो ये थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, 1938 और 1939 में। एक्चुअली इन्होंने, यहाँ पर थोड़ा मतभेद हो गया था गांधी जी से, कि जब इलेक्शन हो रहा था, मतलब निर्वाचन का चुना जा रहा था, तो लोगों को गांधी जी ने अपने, मतलब गांधी जी के समर्थन में पट्टाभी सीताराम मैया जी थे, और सुभाष चंद्र बोस उस समय देखिएगा बहुत फेमस हो चुके थे, तो लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को ही चुना, जिससे इन दोनों में मतभेद हो गया। गांधी जी में सुभाष चंद्र बोस थे। तो 1938 का जब ये हुआ, तो अध्यक्षता इन्होंने, देखिए चुने तो गए, लेकिन जो अध्यक्षता हुई थी, मतलब कि सेशन हुआ उस समय ये चले गए थे, इन्होंने अपना कार्यभार जो है राजेंद्र प्रसाद जी को संभाल करके दे करके, और अपने यहाँ से निकल लिया कांग्रेस छोड़ करके, और जाकर के फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया इन्होंने। कब, तो 1939 में। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। बाकी अम्बेडकर प्रसाद जी तो कभी अधिवेशन, किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, सिंपल बात, इन्होंने किनारे रहा कांग्रेस से। अच्छा, सरदार पटेल जी ने 1931 के
अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन, उसमें इन्होंने भाग लिया था और यहीं पर बोला गया था गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तभी हमको बताया क्या, सरोजिनी नायडू। ठीक है, बाकी इसमें इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित का कोई ऐसा रोल नहीं है, एनिमेशन का वो जानते हैं ये भी बता दिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन, तो यहां से सिंपली ये पूछा जा रहा है आपसे, मेन पॉइंट क्या है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है किस में मिला था? ये था नागपुर अधिवेशन होगा एक थी। तो इसका जो आंसर जो होगा ये होगा आपका कलकत्ता अधिवेशन होगा। कलकत्ता अधिवेशन जो सितंबर में हुआ था, एक स्पेशल सेशन था, हुआ था ये 1920 में। इसी में इन सब का किया गया था। एक्चुअली इसके पहले जो है प्रस्ताव जो है मंजूरी नहीं मिली थी असहयोग के लिए, लेकिन इसमें क्या हुआ कि असहयोग चलाने के राजी हो गया और इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे लाला लाजपत राय जी कर रहे थे, लाला लाजपत राय। ठीक, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा और ये क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है। अच्छा, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? देखिए असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था। तो पूछ लेता है इसमें से कि इनमें से कौन, कई सारे नेताओं को नाम दे देगा, कई सारे लोगों का पूछ लेगा कौन इसमें पार्टिसिपेट नहीं हुए थे, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक जी, इसमें पार्टिसिपेट नहीं हुए थे। ये बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जी का 1 अगस्त 1920 को ही इनकी मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया था, जिसके कारण ये पार्टिसिपेट नहीं हुआ। असहयोग आंदोलन भी 1 तारीख को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? अभी आपको बताया गया, इसमें पट्टाभी सीताराम भैया जी थे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को के तौर पे मनाया, तो 26 जनवरी, देखिए 26 जनवरी से 1930, इससे एक साल पहले जाते हैं तो क्या आता है 1929। 1929 में हुआ क्या, लाहौर अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की है जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक, और इससे पहले क्या हुआ 1900 और क्या आता है 1928, इसमें नेहरू रिपोर्ट आया था, मोतीलाल नेहरू जी का द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिसको जिन्ना ने, जिसके अगेंस्ट जिन्ना ने अपना 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। तो वो बात अलग है, यहाँ पर हम कांग्रेस देख रहे हैं, कांग्रेस को देखेंगे। इसी में जो हुआ था तो लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए बोला गया कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और रवि नदी के किनारे 31 दिसंबर 1930 को ही 31 दिसंबर को उन्होंने रवि नदी के किनारे झंडा फहराया था। ठीक है, तो ये सभी ध्यान रखिएगा, कहाँ पर, रवि रवि नदी के किनारे, नदी रिवर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को किस रूप में मनाया गया, तो आंसर इसका है स्वतंत्रता दिवस। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? अभी हम लोगों ने देखा कितना, 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट, लाल बाल पाल किनको बोलते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। पहले तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से थे? तो लाला लाजपत राय को आप जानते हैं, ये कहाँ से थे? तो ये पंजाब से थे, पंजाब यहाँ पर है, पंजाब यहाँ पर है, बाकी सब क्लियर कर दीजिए। बाल गंगाधर तिलक को आप जानते हैं कहाँ से? महाराष्ट्र थे, महाराष्ट्र यहाँ पर है, महाराष्ट्र यहाँ पर है, बाकी सबको अलग कर दीजिए। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये दोनों खत्म। अब अच्छा पाल, तब बिपिन चंद्र पाल, ये जो थे बंगाल से थे, ना कि मद्रास से, तो ये ध्यान में रखना है। बिपिन चंद्र पाल जी कहाँ से थे? बंगाल से, ये भी पिछले वीडियो में बताया गया है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो पहले यूरोपीय अध्यक्ष होते हैं जॉर्ज यूल। ठीक, ये भी पिछले वीडियो में बताया गया है, जॉर्ज यूल। पिछले वीडियो में जितना बता दिया गया ना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। उसमें भी इतना चीज है कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के और भी करेगा ना, तो भी उसमें आपका कवर हो जाएगा। तो उसको आप देखिए, बहुत मजा आएगा। ज्यादा लंबा भी नहीं है, 21 मिनट और 25 मिनट का 2 वीडियो अपलोड किया गया है। चलिए, जॉर्ज यूल, इनको कब, तो 1900, देखिए सबसे पहले क्या है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और 15 फर्स्ट सेशन होता है। 86 में सेकंड सेशन हो गया, 87 में थर्ड हो गया
और 88, 88 में हो जाता है चौथा सेशन। पहले में अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। सेकंड में हो गए दादा भाई नेरोजी। थर्ड में हो गए कौन? थर्ड में बताइए, आपके लिए छोड़ते हैं इसको। और फोर्थ में है जॉर्ज यूले। और यही है फर्स्ट अंग्रेज यानी कि यूरोपीय अध्यक्ष, यही बनते हैं फर्स्ट यूरोपियन अध्यक्ष, यूरोपियन प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ से इसको कीजिए। और अच्छा, यहाँ पर से एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पर? तो इलाहाबाद। उस समय इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, आज के डेट में ये प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एवं ये क्या थे? तो इसके फाउंडर मेंबर थे और दूसरे में सेक्रेटरी यानी कि सचिव थे। अल्फ्रेड वेब का कोई मतलब नहीं, एनी बेसेंट का वो जान चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? चलिए अच्छा, उसका भी बता देता हूँ। देखिए, जो ये हुआ था फर्स्ट 1847 इसमें बद्रुद्दीन तैयबजी थे, जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। और ये जो है फर्स्ट पार्सियन प्रेसिडेंट बने थे दादा भाई नौरोजी। ठीक, WC बनर्जी भी हो गया आपका। ये कहाँ पर हुआ था? तो फर्स्ट हुआ था बॉम्बे में, सेकंड हुआ कलकत्ता, थर्ड हुआ मद्रास, और चौथा जो हुआ था ये हुआ था इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। चलिए अगला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपको अच्छी तरह से बताया गया है। कौन से? लॉर्ड डफरिन। कब आए थे ये भारत? तो 1884 में आते हैं और 88 तक भारत में रहते हैं। इन्होंने ही कांग्रेस को क्या माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बोला था, मतलब कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बोला गया था कांग्रेस को। किसके द्वारा? डफरिन के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये भी आपको बता दिया गया। देखिए, इसके अध्यक्षता थे पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल जी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिसको हम आयरन यानी कि लौह पुरुष भी बोलते हैं जिन्हें। और दूसरी बात क्या है कि इसी में बोला गया था क्या कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। बड़ी बात। दूसरी बात क्या हुआ कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के बारे में जिक्र किया गया था, मूल अधिकारों की मांग की गई थी इसी में। और दूसरी बात क्या, गांधी जी ने बोला था क्या कि ये बात ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कई बार, गांधी जी ने क्या बोला था? कौन सा अधिवेशन बोला था? कहाँ पर हुआ था? तो कराची में हुआ था 1931 के सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। गांधी जी का कथन था क्या कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं, गांधीवाद जिंदा ही रहेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? तो इन्होंने कहाँ किया था भाई? बेलगांव। एक ही बार थी इन्होंने अध्यक्षता की थी, बेलगांव में। बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटका में है। ठीक, और सूरत तो ये सब तो बहुत सारे हैं, त्रिपुरा, हरियर और त्रिपुरा ये दोनों में भी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, तो आंसर इसका जो है सी है, नागपुर तो आप देख ही लिए। नेक्स्ट, वर्ष 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया था। और ये भी क्वेश्चन क्या है ना, इधर लास्ट 2 साल में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है कि पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया था या आयोजन हुआ था। ये हुआ था फैजपुर। फैजपुर कब? 1937 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ये चीज अब ध्यान में रखिएगा। बाकी चंपारण तो अलग चीज हो गया, गोरखपुर चंपारण सत्याग्रह कब? 1917। गया में भी अधिवेशन हुआ था। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी? तो इसमें से अध्यक्ष के रूप में कभी किसने नहीं किया? तो वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ये पहले आपको बता दिया गया है। ठीक, तो इसमें ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बता दिया गया था, इन्होंने कब किया था? सॉरी, ये ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर जो है यहाँ लिख दे रहा हूँ, आंसर जो है बी ऑप्शन है। ठीक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कब? तो 1895 में। ऐसे ही आप जो है क्वेश्चन को, उसका आंसर को थोड़ा सा रिकॉल कर लिया कीजिए ऑप्शन को, तो आपको सभी चीजें जो है माइंड में रहेगा। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हो गया 1895 में पुणे। सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर। दादा भाई नौरोजी 3 बार, कब? एक तो 1886, दूसरा 1893, 93, और थर्ड कब हो गया? तो 1906। इसमें स्वराज शब्द पहली बार यूज किया गया 1886 में। 1886 में कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ। फिर 1893 में हुआ लाहौर में। और 1906 में कहाँ पर हुआ? तो ये भी कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो इसका आंसर ऑलरेडी आपको पता है,
कब हुआ बनाया था, तब बोल देंगे कि 1930 को। नेक्स्ट, उस नेता का नाम, एक क्वेश्चन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस नेता का नाम बताइए ये जिसके विरोध के कारण 1918 में 1900 सॉरी 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई। तो देखिए ये महान आत्मा जी थे कौन, एम आर जयकर। एम आर जयकर ने, इन्होंने विरोध किया, जिससे जो है सब खत्म हो गया। अच्छा दूसरी बात ये भी हुआ, जो नेहरू रिपोर्ट था उसके भी विरोध में थे जिन्ना, बहुत सारे रीजन थे। तो फिलहाल बस इसको एम आर जयकर ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चरमपंथी नेता नहीं थे। चरमपंथी यानी कि एक्सट्रीमिस्ट। एक तो होता है मॉडरेट यानी कि नरमपंथी, एक होता है एक्सट्रीमिस्ट यानी कि चरमपंथी। तो इसमें बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल का आपने नाम सुना होगा, जो कि लाल बाल पाल, ये तीनों कौन थे, तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, चरमपंथी थे, यानी कि गरम दल वाले थे। लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, ये नरम दल वाले थे। पहली बात। दूसरी बात क्या है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक बार अध्यक्षता की थी, कब, 1895 में, पूरे अधिवेशन में। और दूसरी बात क्या है कि इन्होंने फर्स्ट अधिवेशन में भाग नहीं लिया था, क्योंकि ये इंडियन एसोसिएशन नाम की एक संस्था के साथ जुड़े हुए थे। उसकी भी उस समय क्या है, कुछ सेशन होगा, बैठक वगैरह चल रहा था, इसी कारण इन्होंने नहीं आ पाया था यहाँ पर। उसके बाद ही इन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया था, केवल फर्स्ट सेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे ध्यान रखते हैं। तो इसमें से जो आंसर है वो है डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे, अब बताइए। हमने कई बार आपको बोला कि संस्थापक और महासचिव यानी कि जनरल सेक्रेटरी कौन थे, तो एओ ह्यूमे जी थे। एओ ह्यूम। डब्ल्यू सी बनर्जी आपको पता है पहले अध्यक्ष थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। महात्मा गांधी ने 1924 बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किया था, और 1931 कराची अधिवेशन में क्या बोला था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद कभी नहीं। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। पहली महिला अध्यक्ष, देखिए यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है क्या कि पहली यूरोपीय या पहली इंडियन, बस पहली महिला पूछ लिया। तब आंख बंद करके एनी विषन को ठोक दीजिएगा, मतलब कि बस आंसर कर दीजिएगा भाई, ठोक दीजिएगा, गलत सेंस मत लीजिएगा। इसके लिए मैं माफी चाह रहा हूँ। 1917 के अधिवेशन हुआ था, इसमें एनी बेसेंट ने, कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। इसी में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता किया था। ठीक। अगर ये मान लीजिए एनी बेसेंट नहीं होता ऑप्शन में, अब बोलता है कि पहली महिला अध्यक्ष नाम बताइए, अगर एनी बेसेंट नहीं है तो आप सरोजिनी नायडू मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नन ऑफ दिस है तो वो आप मार दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पहली महिला में ये है। अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन में नहीं है और सरोजिनी नायडू है, एनी बेसेंट नहीं है, तो आप सरोजिनी नायडू मारिएगा। लेकिन अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन में नहीं, मतलब नन ऑफ दिस ऑप्शन में है और सरोजिनी नायडू भी दी हुई है और एनी बेसेंट नहीं दी है, तो नन ऑफ दिस मारिएगा। ठीक। अगला, 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो इसको भी मैं बता चुका हूँ, अंबिका चरण मजूमदार। इसी में क्या है, कौन, बाल गंगाधर तिलक जी, उसके बाद एनी बेसेंट जी, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना। इन लोगों का बहुत बड़ा रोल था सबको एकजुट करने में। किसको किसको, नरम दल, गरम दल, उसके बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस सब। अगला क्वेश्चन, 1916 ये तो हो गया ना यार, नहीं हुआ सॉरी। 1916 की लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। तो कौन कौन था, देखो एक तो आपके नरमपंथी गरमपंथी हो गए, ठीक, उग्र सुधारवादी, और तीसरा कौन था इसमें, तो मुस्लिम लीग। ठीक, तीन ही लोग का बात होता है, कौन कौन, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग, ये तीन हो गए। और एक तो कांग्रेस था, ये जो कि कांग्रेस से के साथ ही सबका वो चल रहा है, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग हो जाएगा आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 में इसके इसके में आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। तो ये किया गया था संविधान सभा की मांग को 1900, देखो मांग को 1936 में, ये हुआ था फैजाबाद, फैजपुर, उसी में इसको क्या है, प्रस्तावित किया गया था। चलिए नेक्स्ट,
1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया गया था? तो ये आपको पहले ही बता दिया गया है, फॉरवर्ड वाला। नेक्स्ट, स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए, स्वतंत्रता जब हमारे देश को मिला, कब मिला? तो 15 अगस्त 1947। अब देखिए, यहाँ पर रात दिन की हम बात नहीं करें, 15 अगस्त 1947 की हम बात कर रहे हैं। उस समय जो है, एक्चुअली जेबी कृपलानी को 1946 के लिए चुना गया था। तो 1946 में इन्होंने अध्यक्षता किया, लेकिन अगला अब चुनाव होगा कब? 1947 के लिए। लेकिन 1947 में कब? तो दिसंबर में। तो उस समय क्या है, तब तक यही हमारी बनी हुई थी अध्यक्ष। तो जेबी कृपलानी जी ही स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान अध्यक्ष थी। बाद में उसके बाद फिर दिल्ली अधिवेशन होता है, उसमें क्या है, राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया अध्यक्ष। लेकिन स्वतंत्रता काल के दौरान, यानी कि जब देश हमारा आजाद हुआ, उस समय कौन अध्यक्ष था? तो जेबी कृपलानी जी थे। तो इसका आंसर जो है डी। अब बाकी इसमें अबुल कलाम आजाद का बात करेंगे तो बहुत लंबे समय तक रहे थे और सबसे युवा भी है। अबुल कलाम आजाद 1940 से लेकर के 46 तक ये अध्यक्ष रहे। एक्चुअली देखिए, 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, 1939-40 में, और 40 में इनको अध्यक्ष बनाया गया। जब वर्ल्ड वॉर हो गया तो बाकी सेशन वगैरह बहुत चीज ठप हो गया सिस्टम। तो उसके बाद फिर अध्यक्ष नहीं चुना गया, तो ये कंटिन्यू बने रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी के बीच में आप देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन आ गया, तो उसमें भी लोग इधर उधर बट गए। तो उस समय की तरफ से देखिए तो कांग्रेस पूरा छितरा गया था। तो इसका आंसर जो होगा वो डी है। देखिए, दो ऑप्शन मैंने मारा है, तो उसको आप मत कीजिए, आंसर जो है डी है। ठीक, नेक्स्ट, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो ये थी रेहाना तैयब जी। रेहाना तैयब जी ने गाया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा था। रेहाना तैयब जी पहली मुस्लिम महिला थी जिन्होंने वंदे मातरम गाया था। बाकी बेगम हजरत महल तो भैया ये तो वहां पे है। बेगम हजरत महल का काम तो कब, 1857 में ही खत्म हो गया था, 57-58 में। रजिया खातून, ये पता नहीं, असगरी बेगम, तो ये सबका ध्यान नहीं है आपको, बस खाली इतने रेहाना तैयब जी का ध्यान आप रखिएगा, आंसर हो जाएगा। ताप्ती नदी के किनारे, अब देखिए ताप्ती कहाँ पर है? ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर मिलता है? आपको बताया गया है अभी, जो भी रिवर, बैंक ऑफ रिवर वाला, उसमें बताया गया था कौन, सूरत कहाँ पर है? तो ताप्ती नदी के किनारे। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, सबसे नदी के किनारे आयोजित सूरत, देखिए यहाँ पर ये भी बोला गया, सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो पहले सूरत अधिवेशन हुआ कब था, आपको बस इतना पता होना चाहिए, हो जाएगा। 1907 में सूरत अधिवेशन के रास अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष जी ने किया था, पहली बात। और दूसरी बात क्या था, 1907 में रास बिहारी घोष जी ने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कर ली। और दूसरा क्या हुआ इसमें, हाँ, इसमें क्या है, एक्चुअली विभाजन का कारण क्या था? तो गरम दल वाले जो थे वो चाहते थे क्या, लाला लाजपत राय जी अध्यक्षता संभाले, मतलब अध्यक्ष बने। और नरम दल वाले चाहते थे कि नहीं, उनको नहीं बनने दिया जाएगा। इसी बात को लेकर के मतभेद होती है, और धीरे 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 करके मामला बहुत बिगड़ जाती है। यहाँ तक बात ये आ जाती है कि जूता उठा के, चप्पल उठा के एक दूसरे के ऊपर लगते हैं, सब फेंकने, कुर्सी टेबल जो भी मिला उठा के फेंक रहे हैं, धोती कुर्ता, लंबा चौड़ा चला लड़ाई झगड़ा कर आगे बढ़ते हैं। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1939 को राहुल अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? देखिए, पहली बात तो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में ये हुआ था। 1919 का लाहौर अधिवेशन, यहाँ पर लिखा हुआ 1919। ठीक, अब यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को थोड़ा देखा जाए तो इन्होंने 3 अधिवेशनों में अध्यक्षता की है, और यही 1919 से ही इनका स्टार्ट होता है। तो एक तो 1929, सॉरी 1929 से स्टार्ट होता है, 1929 का लाहौर अधिवेशन। कौन सा? 1929 का लाहौर अधिवेशन, लाहौर। उसके बाद फिर 1937 में आते हैं कहाँ, फैजपुर। फैजपुर, और 19 इसके पहले ही क्या, 1936, तो 3 अधिवेशन, कौन कौन सा, 1929, इसके बाद जो है 7 साल के बाद 1936 जहाँ पर लखनऊ में, उसके फिर यहाँ से 1 साल के बाद ही फैजपुर में होता है 1937 में। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी इतना में आपका काम हो जाएगा, कांग्रेस से रिलेटेड जो भी चीजें, कांग्रेस अधिवेशन आपके लिए। देखिए आगे और भी वीडियो, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टॉपिक में तैयार करके रखा हूँ, उन लोग को उसके क्वेश्चन के माध्यम से हम उस पूरे टॉपिक को आपको कंप्लीट करवाना चाहते हैं। बस यही है कि आप लोग से की रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मजा आएगा। अब एक बार करिए तो एक बार जहाँ हमारा पूरा ये सीरीज जो है देख लीजिएगा ना, आपको खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा अंदर से, आपको खुद करेगा कि नहीं यार, आपको फिर दूसरा वीडियो देखने का मन नहीं करेगा, यहाँ तक बता दे रहा हूँ।
तो बस यही है। हाँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन और मिलते रहे, आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए जोश नए उमंग के साथ।